देख रहे हैं ये पेपर मेसी और वुड वर्क है। अगर भारत की बात करें तो उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या झारखंड जैसे प्रदेशों में इस पर काम होता है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इस पे वर्क करते हैं। ये बहुत अलग वर्क है, बहुत अलग कला है। पेपर मेसी बिल्कुल अलग है तो वुड वर्क बिल्कुल अलग वर्क है। और बहुत कम लोग उत्तराखंड में करते हैं। ऐसे ही पौड़ी में अरविंद मुदगिल जी हैं, वो इस पे काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारा वर्क इस वुड वर्क और पेपर मेसी पे काम किया। भाई हमारे साथ वो मौजूद है। आप एक्स नेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं और फोटोग्राफी का आपका बड़ा शौक है। लेकिन ये जो पेपर मेसी और वुड वर्क है, ये आपने कहाँ से सीखा? ये शौक कहाँ से आया आपका? एक्चुअली जब मैं मुझे घूमने का शौक है और मैं काफ़ी जंगलों में इधर उधर भटकता भी रहता हूँ घूमने के चक्कर में। तो वहाँ मुझे कई जगह कुछ पुरानी सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। आज रोड्स जहाँ कटती हैं नहीं, वहाँ मुझे कुछ जड़ें मिल जाती हैं जो ये फेंक देते हैं रोड के किनारे। तो इससे पहले कि वो गधेरों में चली जाए तो मैं उन्हें उठा लेता हूँ और आके पानी में डाल के उनको सीजन करके और उससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने काफ़ी टेबल्स, लैम्प शेड्स, पेडेस्टल लैम्प्स, टेबल लैम्प्स और इस तरह की कई चीज़ें वुड वर्क से क्रिएट की। लेकिन ये वुड का काम थोड़ा ज़रा और कठिन है क्योंकि वो उसकी मिलने अवेलेबिलिटी पे आपको मिले ना मिले। तो मैंने साइडवाइज सोचा कि पेपर मैशी से मैं करता हूँ। तो मैंने पेपर मैशी को भी एक अपना ज़रिया बनाया आर्ट का। और कई बार मैं जो जंगल में कुछ मुझे लकड़ी मिलती है थोड़ी शेप डिफरेंट हो, उसको और पेपर मैशी को मिला के भी कुछ बनाने की कोशिश की है। कुछ नारियल के जैसे खोखे होते हैं, उनसे भी मैंने कुछ इस तरह की आइटम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। सो ये नारियल का वो है, ये है, ये है। तो इसी में लगा और काफ़ी अब धीरे धीरे कलेक्शन हो गई है, काफ़ी बन चुके हैं। अगर इसकी प्रेरणा की बात करें तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, इसकी प्रेरणा मुझे प्योरली मेरी मदर से मिली। हूँ बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी और उन्हीं को मैं देखता था। लेकिन मैं उसके बाद नेवी में चला गया तो वहाँ मेरे पास टाइम नहीं था इन सबको काम करने का इन पे। लेकिन उसके बाद मैं जब रिटायर होकर पौड़ी आया हूँ तो पौड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास अगर कोई हॉबी है इस तरह की तो आप अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम अपने साथ ही। तो इधर उधर घूमने से अच्छा मैंने कहा यही काम किया जाए। तो इसकी प्रेरणा मुझे माँ से मिली है। अगर बात करें अन्य प्रदेशों की, जैसे जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में या झारखंड में ये सब बनाया जाता है। आप और उत्तराखंड में भी कुछ लोग ऐसा वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका वर्क औरों से कैसे डिफरेंट है? देखिए, मैं झारखंड में जैसे छाऊ नृत्य में जो मुखौटे पहनते हैं या और भी उनकी जो आर्ट है, आपके कश्मीर में ले लें तो ज़्यादातर जगह मैंने ये देखा है कि वो लोग सांचे बना के काम करते हैं। तो मैं कोई सांचा तो नहीं बनाता हूँ। मेरा हर एक पीस दूसरे से अलग होता है क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सांचा नहीं है और मैं रिपीटिशन में भी बिलीव नहीं करता हूँ। तो कुछ नया क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो फॉर्चुनेटली मेरा हर एक आर्ट पीस दूसरे से अलग होता है तो वो इसको थोड़ा स्टैंड आउट करता है। आपने कई जगह एग्जीबिशन में दिखाए हैं, प्रदर्शित किए हैं, तो कहाँ कहाँ आप इनको लेकर आज तक गए हैं? देखिए, मैं अपने शहर पौड़ी में लगा चुका हूँ एक दो बार। देहरादून लगा चुका हूँ। दिल्ली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पे भी मैं इनको अपनी फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट्रीज के साथ साथ इनको भी दिखाया था। तो वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था क्योंकि ये एक प्योरली हैंडीक्राफ्ट है। इसमें ना कोई मशीन है ना कुछ, तो इट्स प्योरली हैंडीक्राफ्ट, सो पीपल लाइक इट। मतलब जी एक चीज ये है कि हमारे जो पुरानी कलाएं थी, पुराने नृत्य थे उत्तराखंड के, उनमें मुखौटा नृत्य रहे हैं। आपने खुद जो रम्माण, जो राष्ट्रीय धरोहर बनाया, उस टीम में भी आप थे। आपने जो उसमें वीडियोग्राफी की, उसके बाद वो यूनेस्को गई। अ, कहीं ना कहीं जो हमारा ये पुराना जो कल्चर है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, आपको लगता है कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है? इसको बचाने की जरूरत है? जी हाँ, जब हम लोग सलू डूंगरा जो चमोली ज़िले में जोशी मठ के निकट एक गांव है सलू डूंगरा, तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे मुखौटा नृत्य होता है।
तो जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने उस रम्माण, उसको मेले को बोलते हैं रम्माण, तो एक दिन का मेला था, तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है या जो बजा रहा है या जो जागर गा रहा है, वो 70 वर्ष या 75 वर्ष से ऊपर के लोग थे। तो साफ दिख रहा था कि जो यूथ है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जिस दिन ये वृद्ध लोग और ये जनरेशन नहीं रहेगी तो उसके बाद ये लुप्त हो जाएगी। तो हमने एक प्रपोजल बना के वहाँ का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली को दिया, और भाग्यवश वो प्रपोजल हमारा अप्रूव भी हो गया। और उसके बाद हम लोग ने इसको पूरा गांव में जाके, एक दिन का मेला होता है, तो उस मेले के अंदर गढ़वाल की संस्कृति, गढ़वाल की लोक कथाएं, लोगों का अपने लोक देवता, भूमियाल देवता पे विश्वास, और पौराणिक गाथाएं, उन सब पे बेस्ड एक दिन का मेला है। एक रामायण का भी उसमें एक पार्ट दिखाया जाता है। तो वो अपने आप में, जिसमें वो लोग मुखौटा पहन के, भोज वृक्ष के तने से बने मुखौटे पहन के करते हैं, तो बड़ा डिफरेंट था। और हम लोगों ने वो सारा शूट करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ, जब यूनेस्को की तब एंट्री आई, हम लोगों ने इस रामायण मेले को भी उसमें सबमिट किया, एंट्री कराई। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि इसको विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया यूनेस्को ने। जिसके बाद गांव में वहाँ एक वर्कशॉप बनी, मंदिर के लिए पैसा आया, लाखों में, कई लाख रुपए आए, और कैमरास तक उन लोगों ने दिए कि आप लोग इसको प्रथा को चलाएं। और आज वो समय आ गया है कि वहाँ हर बच्चा, हर गांव का व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहता है, और उसको वो जागर भी आती है, उसको ढोल दमाऊ की वो सारी बीट्स भी बजाता है जो उसमें लगती हैं। तो एक तरह से ये धरोहर जो थी हमारी, ये अभी कुछ सालों के लिए संरक्षित हो गई है। तो ये एक अच्छा प्रयास था। मुदगिल जी, अगर बात करें आगे की प्लानिंग को लेकर, तो वो इस वर्क को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? क्या आप युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं तो चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप घर में थोड़ा क्रिएटिव हैं तो इसमें बहुत पैसा नहीं है। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसको पानी में डाल के और थोड़ा अपना मटेरियल तैयार करके उसी से क्रिएट कर लेता हूँ। और उत्तराखंड में अगर कल पर्यटन बढ़ता है तो हर कोई जो बाहर से आता है वो आपके यहाँ से कुछ ना कुछ ले जाना चाहता है। जैसे मैं भी कहीं जाता हूँ तो मेरा मन होता है कि राजस्थान आया हूँ तो यहाँ से राजस्थान का कुछ ट्रेडिशनल या कुछ ऐसी चीज़ ले जाऊँ। तो डेफिनेटली इसकी मार्केट भी होगी, ये रोज़गार भी बन सकता है लोगों का। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जरूरत है ऐसी कलाओं को बढ़ावा देने की जो सीधे रोजगार से जुड़ सकती हैं, जिससे हमारी एक आमदनी बढ़ सकती है। और खासकर वो लोग जो कुछ अलग करना चाहते हैं, वही वर्क यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अरविंद मुदगिल जी ने एक अलग कला यहाँ पे दिखा रहे हैं। वुड वर्क पे काम कर रहे हैं, पेपर मेसी में काम कर रहे हैं। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ पंकज गरला, समय साक्ष्य, पौड़ी गढ़वाल। खबरों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य, और समय साक्ष्य के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।